हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, और लास्ट पढ़े थे हमने ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स। रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स। रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं फोर टर्मिनल नेटवर्क का। फोर टर्मिनल नेटवर्क। फोर टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है कि अगर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात करें, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जैसे मान लिया हमने कि ये बैटरी है, इस बैटरी के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, यहाँ डायोड लगा है, इधर ट्रांजिस्टर लगा है, यानी कोई भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं, सर्किट एलिमेंट्स, और यहाँ पे फिर कैपेसिटर है इधर, और इधर से ये, और यहाँ हम ले रहे हैं आउटपुट। कैसे भी मान लो कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसमें डायोड्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, कोई भी एलिमेंट्स लगे हो सकते हैं, तो इस सर्किट को हम इस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप ये मान लो कि यहाँ एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि ये लोड लगा हुआ है RL, इस पे आप ले रहे हो आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ इस सर्किट में सिर्फ इसके इनपुट टर्मिनल्स और आउटपुट ये मेन होते हैं। यहाँ पे आपने सोर्स लगाया है तो ये इनपुट साइड हो गया, यहाँ आउटपुट ले रहे हो तो ये आउटपुट साइड हो गया। तो इसमें हम इनपुट साइड रिप्रेजेंट करें अगर कि ये इनपुट है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, और ये आउटपुट ले रहे हो, यहाँ पे आप चाहे तो आउटपुट पे लोड लगा लो RL, इसके अराउंड हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये कहलाता है फोर टर्मिनल नेटवर्क, जिसमें दो इनपुट टर्मिनल्स हो गए और दो ही आउटपुट टर्मिनल्स हो गए। तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इसी सर्किट को थ्री इम्पीडेंसेस से भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये फोर टर्मिनल नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई भी हमने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ले लिया तो इसमें सब कुछ है, यहाँ पे डायोड, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब है, तो वो यहाँ पे शो नहीं करके हम सिर्फ इसके इनपुट साइड और आउटपुट साइड शो कर रहे हैं। ये कहलाता है फोर टर्मिनल नेटवर्क। इसको आप जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि ये इनपुट साइड्स हो गए, और यहाँ मान लो इनपुट वोल्टेज V1, ये करंट ले ली I1, यहाँ V2, और ये करंट ले ली I2। जनरली फोर टर्मिनल नेटवर्क को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हम इसमें ये कर लें कि इसका वन साइड इनपुट का और वन साइड आउटपुट का कॉमन कर दें, अगर कॉमन कर दें तो एक साइड यानी ओनली थ्री टर्मिनल्स रह जाएंगे, ये साइड कॉमन हो गया इनका, और इधर वही बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, या फिर ऐसी साइड्स बना दो, तो जब ये कॉमन हो जाएंगे तो ये कहलाता है थ्री टर्मिनल नेटवर्क। और अगर सेकंड का भी एक हम कॉमन कर दें, इसी को इसी वे से बना दें कि ये दोनों साइड्स हैं और इसका एक साइड इससे कॉमन है, और यहाँ पे ये इनपुट साइड है। ठीक है, तो एक इनपुट हो जाएगा, एक आउटपुट हो जाएगा, तो ये कहलाता है टू टर्मिनल नेटवर्क। हम जो पढ़ेंगे फोर टर्मिनल नेटवर्क, हमारे सिलेबस में फोर टर्मिनल नेटवर्क आता है, तो टू टर्मिनल, और ये हो गया थ्री टर्मिनल जिसके थ्री टर्मिनल्स होंगे, फोर टर्मिनल्स जिसके फोर टर्मिनल होंगे, दो इनपुट हैं और दो आउटपुट है। ठीक है, तो यह है फोर टर्मिनल नेटवर्क। तो इसका इंट्रोडक्शन देखा हमने। अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंपल सर्किट से रिप्लेस कैसे। तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओनली थ्री इम्पीडेंसेस का यूज़ करते हुए। जैसे ये फोर टर्मिनल नेटवर्क था, यहाँ पे ये इनपुट टर्मिनल्स थे और ये आउटपुट टर्मिनल्स थे। अब इसमें हम करते हैं कि थ्री इम्पीडेंस इंक्लूड करवा दें, Z1, Z2, Z3। तो जो भी सर्किट था अंदर, चाहे जो भी रेजिस्टेंस थे, कैपेसिटर, इंडक्टेंस, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, हमने उसको इस वे में रिप्रेजेंट कर दिया। तो किसी भी फोर टर्मिनल नेटवर्क को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिप्रेजेंट करने के टू वेज हैं। ये तो T फॉर्म है जिसे T नेटवर्क बोल देते हैं,
ये टी फॉर्म है, तो ऐसे जो फॉर्म होता है उसे टी नेटवर्क कह देते हैं। और एक होता है टी नेटवर्क या फिर इसे कहते हैं स्टार नेटवर्क, स्टार नेटवर्क। और एक होता है डेल्टा नेटवर्क, डेल्टा, वो इस फॉर्म में होगा, पाई की फॉर्म में, इसलिए इसे पाई नेटवर्क भी कहते हैं, पाई नेटवर्क और डेल्टा नेटवर्क। तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इन दो फॉर्म्स में यूज किया जा सकता है, टी नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, और पाई यानी डेल्टा नेटवर्क। इस फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल्स होंगे इसके। अब टी, अगर ये टर्मिनल, एक कंडीशन होती है कि ये जो 4 टर्मिनल नेटवर्क था हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया तो 2 सर्किट इक्वल होंगे। उसकी कंडीशन क्या है कि उसके लिए 4 पैरामीटर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, Z1 OC, Z1 SC, Z2 OC एंड Z2 SC। कोई भी 2 सर्किट अगर आपस में इक्वल होते हैं तो वो इक्वल तभी होंगे जब ये 4 जो इम्पीडेंसेस हैं वो उनकी सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो ये हमारा 4 टर्मिनल नेटवर्क था, इसको हमने इस सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, तो ये इसके इक्वलेंट होने की कंडीशन क्या होगी कि इसके लिए Z1 OC पहले वाले के लिए और सेकंड वाले के लिए दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि टी नेटवर्क और पाई ये भी आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सर्किट इसके इक्वलेंट कब होगा, जब इनके ये 4 वैल्यूज इक्वल होंगी। अब ये वैल्यूज क्या क्या होती हैं, Z1 OC, 1 OC को अगर आप कंप्लीटली रीड करोगे तो ये कहलाता है ओपन सर्किट। OC का मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट है। इसमें ये ध्यान रखना, 1 आप मान लो इनपुट वाला साइड और 2 मान लो आउटपुट वाला साइड, ठीक है। 1 इनपुट वाला साइड है और 2 आउटपुट वाला साइड है। तो 1 पे आप मेजरमेंट कर रहे हो जो यहाँ पे है, और सेकंड वाले को आप ओपन कर रहे हो। इट मीन्स कि 2 टर्मिनल तो ओपन हो गए, Z1 OC का मतलब कि 2 टर्मिनल जो हैं 2 टर्मिनल ओपन हो गए, एंड यू आर मेजरिंग इम्पीडेंस ऑन 1 टर्मिनल। इसको आप लिख दो 1 और ये लिख दो 2। तो 2 टर्मिनल ओपन होंगे और इम्पीडेंस कहाँ पे मेजर कर रहे हो आप, 1 पे। तो एग्जैक्टली इसे ये बोला जाता है इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस। इसे आप बोलोगे इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन, व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन। या फिर इसे हम कहेंगे निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गम टर्मिनल खुले हों, निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गम टर्मिनल खुले हों, ठीक है। तो Z1 OC क्या होगा, नाम से ही याद रखना इजी रहेगा। 1 OC यानी 1 पे आप मेजरमेंट कर रहे हो और 2 को आपने ओपन कर दिया। तो इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन, आउटपुट टर्मिनल्स ओपन है और इनपुट पे मेजरमेंट कर रहे हो तो इसे कहते हैं निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गम टर्मिनल खुले हों। तो यहाँ 2 को ओपन कर दो। अब ये दोनों सर्किट आपस में इक्वल होंगे तो कंडीशन क्या थी, 1 OC 1 SC, और ये इक्वल होने चाहिए। मान लो ये आपको सर्किट दिया गया है और आपको ये फाइंड करना है, यानी आप 4 टर्मिनल नेटवर्क दिया हुआ है, उसके लिए आपको ये चारों वैल्यूज़ पता है और आपको ये निकालना है। तो उसके लिए आपको रिजल्ट्स क्या चाहिए कि Z1 Z2 Z3 इन टर्म्स ऑफ द दीज 4 वैल्यूज़, इस टर्म्स में होना चाहिए। अब हम वो फाइंड करते हैं। इम्पीडेंसेस अब हम देखते हैं। Z1 OC अभी हम पढ़ रहे थे कि इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन, निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गत टर्मिनल खुले हों। तो नाम से ही ध्यान रखना कि 1 हमने इनपुट को कह दिया और 2 आउटपुट को कह दिया। 1 OC का मतलब कि 1 पे मेजरमेंट कर रहे हो और 2 खुले हैं, तो आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन एंड इनपुट पे आप मेजरमेंट कर रहे हो। ऐसी Z1 SC क्या हो जाएगा, Z1 SC होगा कि आपने शॉर्ट सर्किट किया है 2 को, यानी आउटपुट टर्मिनल्स तो शॉर्ट सर्किट हैं और 1 पे आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो इसका नाम इसी से पड़ा है इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट, निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गत टर्मिनल लघु पतित हों, शॉर्ट सर्किट हों, ठीक है। ओपन और शॉर्ट सर्किट कैसे करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम
Z2OC क्या होता है, Z2OC यानी 2 पे आप मेजरमेंट कर रहे हो और 1 खुले होंगे, तो निवेशी टर्मिनल तो खुले होंगे और 2 पे मेजरमेंट कर रहे हो। 2 क्या है, आउटपुट है, तो इसका नाम पड़ गया आउटपुट इम्पिडेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन, निर्गत प्रतिबाधा जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हों। और Z1SC क्या हो जाएगा, Z2SC क्या होगा, आउटपुट इम्पिडेंस ही होगी, आउटपुट इम्पिडेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट, जब आपने इनपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट किया हुआ है तो इसे हम कहेंगे निर्गत प्रतिबाधा जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हों। तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसके नाम से ही क्लैरिफाई हो जाएगा। 1OC 1 पे मेजरमेंट कर रहे हो, 2 को ओपन कर दिया, 1SC इनपुट पे मेजरमेंट कर रहे हैं, 2 को शॉर्ट सर्किट, आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया। 2 का मतलब आउटपुट पे मेजरमेंट कर रहे हैं और इनपुट को ओपन कर दिया। और यहाँ पे 2SC का मतलब 2 पे मेजरमेंट कर रहे हो, आउटपुट पे मेजरमेंट कर रहे हो और इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी इनपुट टर्मिनल्स क्या होंगे, लघु पथित हों। ये टर्मिनोलॉजी है, जब इसमें यूज करेंगे तो उसको इस वे से डिफाइन किया जाता है। अब अगर कन्वर्जन करना है आपको टी को पाई में और पाई को टी में, ठीक है, या फिर सबसे पहले हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करना है, उसके लिए पहले आप 2 पॉइंट्स याद रखना। वो 2 पॉइंट्स क्या है, एक तो मान लो ये करंट आई है, ये 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, ये शॉर्ट ट्रिक से आगे यूज करेंगे बार बार, इसलिए पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन ये आपको यूज़ करने हैं, आगे भी कैलकुलेशन में यूज़ करने हैं, इसलिए बता रही हूँ कि करंट आई है, ये रेजिस्टेंस R1 और R2 ये 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि ये टोटल करंट थी आई, तो R1 में से कितनी करंट जाएगी, तो R1 में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, करंट थ्रू द R1, तो R1 के सामने वाला रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, R2 अपॉन में दोनों का सम R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, यानी टोटल करंट का इतना पार्ट R1 में से जाएगा। और अगर R2 से प्रवाहित होने वाली धारा देखनी है आपको, तो वो कैसे देखोगे, R2 के सामने वाला रेजिस्टेंस R1 है, अपॉन में दोनों का सम R1 प्लस R2 इंटू में I, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 10 एम्पियर की करंट है और यहाँ रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम और इधर रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम, तो हमें बताना है कि 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। तो 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा के लिए आप क्या करोगे, अगर 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा देखनी है तो 2 के सामने वाला रेजिस्टेंस 8 बटे में दोनों का सम 10 इंटू में टोटल करंट कितनी है 10 इंटू 10 कर दो, यानी 8 एम्पियर की करंट तो जाएगी 2 ओम वाले से, और 8 ओम वाले से अगर निकालनी है तो 8 ओम वाले से 8 ओम के सामने वाला 2 अपॉन में दोनों का सम इंटू में टोटल करंट, तो ये 2 एम्पियर जाएगी 8 ओम में से, ठीक है। तो जब आपको करंट निकालनी हो, जब पैरेलल यानी कि ये धारा प्रवाहित हो रही थी और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या थे, समांतर क्रम में थे, पैरेलल थे, जो पैरेलल लगे हुए हो तो दोनों में करंट आप इस वे से निकाल सकते हो। आया कहाँ से, ये सिंपल है कि चौफलो लगा दो, ये पॉइंट ए है ये बी है, दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस यानी विभवांतर इस सिरे पर और इसके सिरों पर विभवांतर समान होना चाहिए। तो विभवांतर हमने पहले देखा, इस पे कितना आ जाएगा R1, इसके सिरों पर विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो R1 के सिरों पर कितना होगा I1 R1 और R2 के सिरों पर कितना होगा I माइनस I1 इंटू R2। ये टोटल करंट आई थी, I1 यहाँ चलेगी तो बची हुई कहाँ जाएगी, इसमें से I माइनस I1 इंटू R2, यहाँ पे R1 और R2 कॉमन आ गया I1, तो ये I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी आपको पहले वाले से निकालनी है तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R2 अपॉन में दोनों का सम, ऐसे इसमें से निकालनी है अगर R2 वाले में से तो वो क्या आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो I इसके सामने वाला R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, हम डायरेक्टली इसको बार बार नहीं करके सीधा यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एक आप ये ध्यान रखना कि खुला परिपथ, अगर हम ओपन सर्किट बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है, मान लो ये बैटरी है, इसके साथ ही ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमने ये रेजिस्टेंस हटा दिया तो ये हो गया खुला परिपथ, ठीक है। तो यहाँ से अब करंट फ्लो नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसे कहते हैं खुला
परिपथ ओपन सर्किट व्हेन I इक्वल्स टू 0। और शॉर्ट सर्किट क्या होगा, इसको रेजिस्टेंस को हटा दो, यानी ओपन सर्किट के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था, इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस हटा दिया, ओपन कर दिया, यानी इनफाइनाइट मानेंगे। और यहाँ पे रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट है तो रेजिस्टेंस हटा दो, तो वोल्टेज V इक्वल्स टू 0, ये कहलाता है शॉर्ट सर्किट, यानी कि लघु पतित, जिसे हम कहते हैं लघु पतित। तो ये टर्म्स हमने यूज़ करनी है बार बार, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। खुला परिपथ यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट मान लिया, रेजिस्टेंस अनंत होगा तभी यहाँ से धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो जितना भी विभवांतर यहाँ है उतना ही यहाँ जाएगा, यानी इन दोनों सिरों पर भी विभवांतर अगर E है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, अगर करंट 0 है तो। शॉर्ट सर्किट में लघु पतित कर दिया तो यहाँ पे इसको आप हटा दो, रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो ये वोल्टेज 0 यानी विभवांतर 0 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखना। स्टॉप करना। कन्वर्ट करते हैं हम 4 टर्मिनल नेटवर्क को। हमने अभी कहा था कि 4 टर्मिनल नेटवर्क को किसी भी 3 इम्पीडेंस से रिप्लेस किया जा सकता है। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमने कहा था कि 4 पैरामीटर इसके इक्वल होने चाहिए, Z1OC, Z1SC, Z2OC एंड Z2SC। ठीक है, तो इस नेटवर्क के ये 4 पैरामीटर्स इक्वल आने चाहिए। Z1OC हम पढ़ चुके हैं क्या होगा, जब ओपन सर्किट यानी कि 1 पे आप मेजरमेंट कर रहे हो और 2 को आपने ओपन किया है, तो आउटपुट टर्मिनल्स ओपन है और इनपुट पे मेजरमेंट कर रहे हो, तो इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन। तो क्या होगा, ये T नेटवर्क के लिए, ये T नेटवर्क है, यहाँ पे लगा दिया Z1, Z2, Z3। अब आउटपुट टर्मिनल्स ओपन करने हैं तो इसको ओपन कर दिया, जब ओपन कर दोगे तो Z2 से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसको ओपन करने के बाद Z2 से धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी टोटल जो करंट है, इम्पीडेंस है, वो क्या हो जाएगी, Z1 प्लस Z3। Z2 से तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी जब आपने ओपन कर दिया, तो Z1OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z1 प्लस Z3। तो ये 2 ही इम्पीडेंस बचेंगी। I1 कहाँ फ्लो हो रही है, खाली Z1 और Z3 से पास हो रही है, क्योंकि Z2 से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होंगी। Z1OC का क्या मतलब हुआ कि इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स ओपन, तो मैंने आपको बताया था ओपन के लिए क्या करना होगा, करंट 0, तो आउटपुट में करंट 0 करनी है, यानी जब I2 क्या हो 0, तो यहाँ से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो आउटपुट टर्मिनल्स को ओपन कर दिया। अब Z1SC देखना है। Z1SC का क्या मतलब हुआ, आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करना है, यानी इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, Z1, Z2, Z3। अब शॉर्ट सर्किट करने पर ये तो पैरेलल हो गए, इनके साथ ये सीरीज में हो गया, दोनों समांतर क्रम में, और Z1 इनके साथ श्रेणी क्रम में। तो टोटल इम्पीडेंस कितनी आ जाएगी जो आप 1 पे मेजरमेंट कर रहे हो, Z1SC, तो कितनी होगी Z1SC, Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन में Z2 प्लस Z3। ऐसे ही अगर आपको निकालना है Z2OC, Z2OC का मतलब हुआ Z1, Z2, Z3, यहाँ Z2OC 2 पे मेजरमेंट कर रहे हो और 1 को ओपन कर दिया। इसको ओपन कर दिया तो Z1 में से कोई भी करंट नहीं जाएगी। जब ओपन है, धारा तभी प्रवाह होती है जब धारा को पाथ मिल रहा हो, बंद पाथ मिल रहा हो। ठीक है, करंट फ्लो तभी होगी जब क्लोज लूप बनेगा। अब यहाँ ये ओपन नहीं है तो करंट कहाँ जाएगी, करंट को पाथ ही नहीं मिलेगा, ये ओपन है, तो Z1 में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो टोटल इम्पीडेंस इस पे, इन दोनों पॉइंट्स पे कितनी आ जाएगी, Z2 प्लस Z3। तो Z2OC की वैल्यू क्या हो गई, Z2 प्लस Z3। और Z2SC अगर हमें लिखना है, Z2SC का मीनिंग आपको 2 पे मेजरमेंट करना है और 1 को शॉर्ट सर्किट करना है। अब 2 पे मेजरमेंट करोगे तो ये लिख दिया Z1, Z2, Z3। मेजरमेंट करना है 2 पे Z2SC और 1 को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करने के लिए वही दोनों आपस में मिला दो सिरे, तो शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये दोनों हो गए पैरेलल में, इनके साथ Z2 क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो आप इसको लिखोगे Z2 प्लस
Z1 Z3 अपॉन में Z1 प्लस Z3। तो ये रिजल्ट लर्न मत करो, इसको समझ के कर लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो Z2 प्लस इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या लिखते हैं, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हों, ये R1 है ये R2 है, तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो वही फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, Z1 Z3 अपॉन में Z1 प्लस Z3, ये आ गई। अब Z1 OC और Z1 SC, अब हमें क्या निकालना है, Z3 Z1 Z2 की वैल्यू इन्हीं टर्म्स में निकालनी है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो पहले हम करते हैं Z1 OC माइनस Z1 SC, दोनों को माइनस करो तो Z1 से Z2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ जाएगा Z3 माइनस Z2 Z3 अपॉन में Z2 प्लस Z3। तो Z2 Z3 पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Z3 का स्क्वायर अपॉन में Z2 प्लस Z3। अब Z2 प्लस Z3 किसकी वैल्यू है, Z2 OC की, तो Z2 OC से मल्टीप्लाई कर दो, तो Z3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Z2 OC इंटू Z1 OC माइनस Z1 SC, ये आ गया। रूट ले लो तो Z3 मिल जाएगा, तो Z3 के लिए आप कर दो अंडर रूट Z2 OC Z1 OC माइनस Z1 SC। यानी कोई भी 4 टर्मिनल नेटवर्क है उसको इस नेटवर्क से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसमें सिर्फ 3 इम्पीडेंसेस हो, ठीक है। तो ये 3 इम्पीडेंसेस हैं, तो T नेटवर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर पाई में भी कर सकते हैं सेम इसी मेथड से, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसके ये चारों पैरामीटर्स पता होंगे, चारों वैल्यूज़ पता होंगी इसकी, और इसकी Z1 Z2 Z3 हम फाइंड कर सकते हैं। Z3 आ गया, अब इस इक्वेशन का यूज़ कर लो, Z1 आ जाएगा, तो Z1 कितना हो जाएगा, Z1 OC माइनस Z3 की वैल्यू पुट कर दो। और अगर हमें Z2 निकालना है तो इससे Z2 आ जाएगा, Z2 कितना हो जाएगा, Z2 OC माइनस Z3 हम इन टर्म्स में निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो इस वे से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया कि 4 टर्मिनल नेटवर्क को किससे रिप्लेस कर दिया, 3 इम्पीडेंसेस यानी कि T नेटवर्क से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि T को पाई में और पाई को T में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टॉप करना, टाइम कितना हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम T को पाई में और पाई को T में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।